तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है द मैन इन द मून और ये रिलीज हुई थी ईयर 1991 में। तो मूवी का नाम ही देख करके आपको समझ में आ रहा है कि एक मैन है जो मून पर चढ़ेगा, पर ये मून कौन सा है ये आप आज की इस मूवी पर देखना। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों अगर आप चाहो तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिस पर ऐसे ही तगड़ी तगड़ी मूवीज आती हैं, और हमारा स्लैशर चैनल भी है दोस्तों, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक छपरी निब्बी को। दोस्तों इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, इसके लक्षण सेम छपरी निब्बी जैसे हैं। फिलहाल है तो ये 14 साल की, परंतु इन्हें बंदों में इंटरेस्ट अभी से ही आने लगा है। और न सिर्फ इतना ही, इसके अलावा आप डेटिंग, इश्क, मोहब्बत, आशिकी का ज्ञान आप भरपूर ले सकते हैं इनसे। तो मूवी के दो कैरेक्टर आपने देख लिए, एक छपरी निब्बी और उसकी बहन। आगे कैरेक्टर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा। तो छपरी निब्बी के बारे में एक बात और भी जान लो कि इसे तालाब में नहाना बड़ा पसंद है। तो इसी चलते एक दिन जब वो तालाब में नहाने के लिए गई हुई थी तभी यहाँ पर उस एक नया बंदा दिखता है जिसे उसने आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा था। दोस्तों ये है घुसड़ू गोपाल और ये तालाब में घुस जाता है और अंदर घुस करके जब इसकी नजर छपरी निब्बी पर पड़ती है तो ये उससे कहता है कि तुम तालाब से निकल जाओ। स्टार्टिंग में तो वो नहीं मानती, परंतु उन दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट होता है जिसके बाद छपरी निब्बी वहां से निकल जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छपरी निब्बी को स्विमिंग करना तो पसंद है, परंतु उन्हें बिना कपड़ों के स्विमिंग करना पसंद है। मतलब रंगबाजी देख रहे हो आप इनकी। खैर इसके बाद वो वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो घर पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वहां पर उनकी नेबर आती है जो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर आई थी। और दोस्तों उनमें से ही एक वो बंदा था जो वहां पर तालाब में इसे मिला था, यानी घुसड़ू गोपाल। तो यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को देख करके मुंह सिकोड़ने लगते हैं, परंतु वो क्या करें, अपनी ही मम्मियों की वजह से मजबूर हैं। तो वो एक दूसरे को कुछ कहते तो नहीं, परंतु एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और प्रॉब्लम बस इतनी नहीं थी, प्रॉब्लम तो ये हो गई कि उन दोनों की मम्मी ने उन्हें कह दिया कि तुम बाजार जाकर के कुछ सामान ले आओ। अब भैया उन्हें ना चाहते हुए भी बाजार जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को टीज करते हुए जा रहे हैं। खैर इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं छपरी निब्बी की बड़ी बहन को, एंजल प्रिया। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक डेट पर आई हुई है और इनकी जो डेट है वो कतई भद्दर गंदी हो जाती है, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड था कुचरानंदन, शायद वो घर से गोली खा के आया था। पता नहीं उसको क्या सूझी, वो पहली ही डेट में उसके साथ कोपचा पा करके पेलन कार्यक्रम करने को सोचता है। अब एंजल प्रिया को तो ये पसंद नहीं आएगा ना, तो वो इस बात के लिए उसे मना कर देती है, परंतु वो मानता नहीं और जबरदस्ती करने लगता है। इस पर एंजल प्रिया को बहुत गुस्सा आया और वो उससे गुस्से में कहती है कि तुम मुझे घर पर छोड़ दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छपरी निब्बी और घुसड़ू गोपाल अब अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, जिसके बाद अगले दिन छपरी निब्बी घुसड़ू गोपाल से कहती है कि चलो हम लोग स्विमिंग करने चलते हैं। पर यहाँ पर घुसड़ू गोपाल उससे मना कर देता है क्योंकि वो फ्री नहीं था और उससे कहता है कि हम लोग रात में चलेंगे स्विमिंग करने। छपरी निब्बी भी इस पर मान जाती है। यहाँ पर घर पर छपरी निब्बी अपनी बड़ी बहन एंजल प्रिया से कहती है कि प्लीज आप मुझे सिखाओ किस कैसे करते हैं, जिसके बाद उसकी बहन उसे चुंबन क्रिया का संपूर्ण ट्यूटोरियल लाइव दिखाती है। दोस्तों ऐसा छपरी निब्बी ने इसलिए किया था क्योंकि वो रात की प्लानिंग कर रही थी। जिसके बाद रात में वो दोनों जब स्विमिंग करने जाते हैं तो यहाँ पर छपरी निब्बी उसे लबर लबर करके उसके साथ चुंबन प्रक्रिया करने की कोशिश करती है, परंतु इस पर घुसड़ू गोपाल को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो छपरी निब्बी को बस छपरी निब्बी समझता था, परंतु छपरी निब्बी खुद को हुस्न परी जाने जहां सबसे हंसी सबसे जमा समझती थी। इसी वजह से वो अपने से बड़े घुसड़ू गोपाल पर ट्राई कर रही है, परंतु घुसड़ू गोपाल इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक शायरी सुनाता है जिसमें उसने कहा, बेटा अभी अंडे से नहीं निकली हो और इतना उचकती हो, तुम्हें नहीं पता अभी तुम 14 साल की निब्बी हो। समझती खुद को मियाँ और डैनी जैसी, पर तुम तो बस माचिस की डिब्बी हो, तुम्हें नहीं पता अभी तुम 14 साल की निब्बी हो। मॉडल समझती खुद को फरारी का, पर तुम तो बस नैनो की डिक्की हो, बाबू तुम्हें नहीं पता अभी तुम 14 साल की छपरी निब्बी हो। समझती हो खुद को एनिमेशन सविता भाभी का, पर खुद तुम कार्टून माउस मिक्की हो और तुम्हें नहीं पता अभी तुम 14 साल की छपरी निब्बी हो। कढ़ाई पनीर वाला एटीट्यूड रखती, पर दिखती तो तुम टिंडे की सब्जी हो, और बाबू तुम्हें नहीं पता अभी तुम 14 साल की छपरी निब्बी हो। समझती खुद को हॉट चॉकलेट, पर बाबू तुम तो बस बासी टिक्की हो, तुम्हें नहीं पता अभी तुम 14 साल की छपरी निब्बी हो। समझती खुद को एंजल, पर तुम्हें नहीं पता तुम ठंड की रात में लिए गए मजाक की वो फिरकी हो, बाबू बात मानो मेरी तुम अभी 14 साल की छपरी निब्बी हो। खैर जस्ट फॉर फन था, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसे इन लोगों ने बिल्ड किया है, जैसा आप इंस्टाग्राम पर मीम्स देखते हो छपरी निब्बी वाले, सेम इसका एटीट्यूड इस मूवी में ऐसा ही रखा गया है। इसलिए अगर आप में से किसी की भी 14 साल की एज हो तो इस शायरी को आप अपने दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, किडनी या फिर गुप्तांगों में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बस फन के लिए है, वो भी इसी कैरेक्टर के लिए है बस। खैर इस शायरी को सुनकर के छपरी निब्बी को बड़ा दुख होता है, तो वो रोते रोते घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मॉम को, जो छपरी निब्बी को पूरे घर में कहीं ढूंढ ही नहीं पा रही थी। तो वो सोचती है कि छपरी निब्बी
कहाँ चली गई, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते इधर उधर भाग रही है। इसी बीच गलती से उनका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उनके सर पर काफी चोट आई और उन्हें एडमिट कराना पड़ गया। छपरी निब्बी के पापा को जब ये बात पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिसके बाद उनकी होती है बेल्ट से सुताई। खैर इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं गुसलू गोपाल को, जो कुछ सामान लेकर के उनके घर पर आया हुआ था और वो छपरी निब्बी से सॉरी भी बोलता है लास्ट नाइट की शायरी के लिए। खैर उसी दिन वो लोग फिर से जाते हैं तालाब पर स्विमिंग करने के लिए और इस बार गुसलू गोपाल उसके साथ चुंबन प्रक्रिया कर भी लेता है। इस चीज से छपरी निब्बी बहुत खुश होती है और वो खुशी से इधर उधर झूमने लगती है। इसके बाद एक दिन जब गुसलू गोपाल उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था तो वहां पर कोई भी नहीं था और बस वो दोनों ही अकेले थे। यहाँ पर वो दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही उसकी बहन आ जाती है, यानी एंजल प्रिया। एंजल प्रिया को देख करके गुसलू गोपाल के दिल की घंटियां बजने लगती हैं, जिसके बाद वो छपरी निब्बी को छोड़ करके एंजल प्रिया को इधर उधर लबर लबर करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो वो उसका सामान वगैरह उठा करके अंदर करवाता है और यहाँ पर वो उससे लबर लबर करके बातें छेड़ना स्टार्ट कर देता है। खैर बैठे तो ये तीनों ही थे, परंतु बातें तो बस एंजल प्रिया और गुसलू गोपाल ही कर रहे थे। छपरी निब्बी तो बस उन्हें देख करके मुंह बना रही थी, जैसे मानो कि वो टीवी पर सिंचैन देख रही हो और पापा ने न्यूज चैनल लगा लिया हो, ठीक वैसा ही मुंह बन रहा था। और दूसरी तरफ हम गुसलू गोपाल को देखते हैं, जिसने पार्टी बदल ली है। अब उसका छपरी निब्बी पर से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और यहाँ पर छपरी निब्बी को ये बात समझ में आ रही है, तो वो अपनी बहन से फालतू की ही बातें पेला करती है कि हम और गुसलू गोपाल ने ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। उसकी बहन सोचती है कि सच बता रही होगी, परंतु सच्चाई तो ये है कि छपरी निब्बी बस अपनी बहन को बांध रही है। इसी चलते एक दिन जब एंजल प्रिया और गुसलू गोपाल आपस में बातें कर रहे थे तो एंजल प्रिया उससे कहती है कि तुम तो मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो, जिस पर गुसलू गोपाल ने उसे क्लियर किया कि ओए क्या बोल रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक से देखा जाए तो तुम्हारी बहन मेरी बच्ची जैसी है, मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जिस पर एंजल प्रिया को क्लियर होता है कि छपरी निब्बी तो बस उसे बांध रही थी। तो यहाँ पर वो कुछ बातें वगैरह करते हैं और अपना गुसलू गोपाल उससे थोड़ा फ्लर्ट करता है, जिसके बाद वो उसे प्रपोज भी कर देता है, परंतु उसने कुछ भी ठीक ठीक क्लियर नहीं किया था। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ चुम्बन चाटी भी कर लेते हैं, परंतु इनकी ये ओष्ठ चाटन विधि पूरी हो पाती इससे पहले ही एंजल प्रिया के पिताजी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन एंजल प्रिया उनसे बोल देती है कि आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आपको बुलाया है। तो उसके पिताजी हॉस्पिटल चले जाते हैं, जिसके बाद गुसलू गोपाल एक बार फिर से वापस आ जाता है और ये दोनों अपना चाटना पोछना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनके पिताजी को इसलिए बुलाया था क्योंकि उनकी मॉम ने एक और बेबी गर्ल को जन्म दिया है। और ये बात अगले दिन छपरी निब्बी उछलते कूदते फुदकते हुए जाकर के गुसलू गोपाल को भी बताती है, परंतु गुसलू गोपाल उससे बातचीत नहीं करना चाहता था तो वो उसे इग्नोर करता है। इस बात को छपरी निब्बी भी नोटिस करती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। खैर ये कार्यक्रम छोड़ो, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इनका चाटन पोचन कार्यक्रम है ये हर रोज रात को छुप करके होना स्टार्ट हो गया है। खैर ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और इनका जो ये चाटन पोचन का लेवल है ये भी बढ़ता जाता है। कुछ दिनों के बाद जब उसकी मॉम डिस्चार्ज होकर के वापस आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छपरी निब्बी ही अपने घर पर अकेली है। दूसरी तरफ जो एंजल प्रिया है वो खेतों में गुसलू गोपाल के साथ गुसड़न कार्यक्रम करवा रही है। खैर इनका ये गुसड़न कार्यक्रम काफी देर तक चलता है परंतु कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि आधे में ही एंजल प्रिया को याद आ गया कि आज उसकी मॉम डिस्चार्ज होकर आने वाली है और वो यहाँ पर कांड कर रही है, इसलिए वो जल्दी से उल्टे सीधे अपने कपड़े पहनती है और वहां से निकल जाती है। परंतु जब वो घर पहुंची तो उसकी वो लटक मटक वाली चाल देख करके उसकी बहन ने पता लगा लिया कि कुछ तो अंदर गया है तभी चाल बिगड़ी है, परंतु वो डायरेक्टली उससे नहीं कहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुसलू गोपाल को अब उससे खून लग चुका था तो उसके माइंड में बार बार वही सब बातें घूम रही थी, इसलिए वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो चलते हुए ट्रैक्टर से नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर उसका ही ट्रैक्टर चढ़ जाता है, जिससे उसकी चटनी बन गई। कुछ देर के बाद जब छपरी भी वहां पर पहुंचती है तो गुसलू गोपाल की मॉम को गुसलू गोपाल के पास रोते हुए देख करके कुछ गड़बड़ समझती है, लेकिन उसकी मॉम ने उसे वहां से भगा दिया। जिसके बाद वो ये सारी बात अपने डैड को बताती है तो छपरी निब्बी के डैड जाते हैं गुसलू गोपाल के पास और मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि गुसलू गोपाल की डेथ हो गई। मूवी के एंड में हम एक चीज और देखते हैं कि गुसलू गोपाल की मौत से एक तरफ जो अपनी छपरी निब्बी है वो गुस्से में है क्योंकि जो उसकी बहन थी एंजल प्रिया उसने गुसलू गोपाल को उससे छीन लिया था, इस वजह से वो चीजें वो नहीं कर पाई जो उसकी बहन एंजल प्रिया ने गुसलू गोपाल के साथ कर ली। ये था छपरी निब्बी का प्रोस्पेक्टिव। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी बहन एंजल प्रिया को जो दुखी थी इस बात को लेकर के कि गुसलू गोपाल इस दुनिया से ही चला गया। खैर दोनों का ही नजरिया अलग अलग था पर मूवी के एंड में हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं।